बच्चों, आज हम क्लास 11th की फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान की एक कक्षा 11 की पहली क्लास है जिसका नाम है जीव जगत। ठीक है, क्या नाम है? जीव जगत। तो जीव जगत के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन सीधे करवाए दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हम परिभाषा पढ़ाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो इस तरह से हम आपको डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन ही करवा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टोटल हमने आज 5 लिए हैं पहले चैप्टर से। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों में आपको समझा भी दिया जाएगा और क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे। आप अपने सब्जेक्ट की एक कॉपी बना लीजिएगा हर सब्जेक्ट की, और उसमें उसको नोट करते जाइए। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले चैप्टर नेम देख लीजिए, लिख लीजिएगा इसको, चैप्टर नेम क्या है, और कॉपी को इसी तरह से सजा भी लीजिएगा। चैप्टर नेम है द लिविंग वर्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द लिविंग वर्ड। ठीक है, हिंदी क्या है? जीव जगत। तो जीव जगत के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि जीव का वर्गीकरण कैसे होता है, जीव होते क्या है। तो जीव, आप सबको पता है जीव क्या होते हैं। ठीक है, जीव जो क्या करते हैं, इधर उधर रहते हैं, हम सब जानते हैं, जैसे भैंस, ठीक है, चूहा, ये सब जीव हैं, हम सब जीव ही तो हैं। ठीक है, तो ये जीव होते हैं और ये संसार में पूरे जीव हैं, तो उसी को मिला करके पूरा बना है हमारा जीव जगत। तो पूरे संसार के जीवों के बारे में इसमें बात करेंगे। इस चैप्टर में हम पूरे संसार के जीवों के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। जीवों को वर्गीकृत के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उनका वर्गीकृत करते क्यों हैं हम, ये भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब हमें इस प्रश्न का आंसर देना है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। ठीक है, तो जीवों को वर्गीकरण निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, मतलब कुछ कारण होंगे तभी तो जीवों को वर्गित किया जाता है कि ये भैंस है, ये गाय है, ठीक है, और ये चूहा है, ये छिपकली है। ठीक है, इस तरह से जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए, जीवों को वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आंसर में क्या लिखा है, जीवों को वर्गीकरण निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। जीवों का जो वर्गीकरण है वो निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। ठीक है, किस किस कारण से किया जाता है जरा देख लीजिए। पहला हमारा है जीवों की सरलता से पहचान हेतु। ठीक है, इसलिए उनका वर्गीकरण कर दिया जाता है ताकि हम उनको सरलता से पहचान सकें। ठीक है, पहला कारण क्या हुआ हमारा, जीवों की सरलता से पहचान हेतु। जैसे हम तुरंत देखते हैं, हाथी को अगर देखेंगे तो जान जाते हैं कि ये हाथी है। ठीक है, जानते हैं ना। गाय को देखते हैं, ये गाय है। ठीक है, घोड़े को देखेंगे, ये घोड़ा है। और गधे को देखते हैं, ये गधा है। और घोड़े की सींग नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहचान होती। तो जीवों की सरलता से पहचान हेतु इनका वर्गीकरण किया गया, ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण हुआ अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन हेतु। ठीक है, अन्य स्थानों के जो जीव हैं उनके अध्ययन हेतु भी हम क्या करते हैं, जीवों का वर्गीकरण कर देते हैं। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, जीवाश्मों के अध्ययन हेतु। किसके अध्ययन हेतु? जीवाश्मों के अध्ययन हेतु। ठीक है, ये हमारा जीवों के वर्गीकरण का तीसरा कारण है। चौथा कारण इसका क्या है, समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि सभी जीवों का पृथक, मतलब अलग अलग करना, ठीक है, इसका अध्ययन असंभव है। ठीक है, समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन उन्हें अलग अलग कर कर उनका अध्ययन करना क्या होता है, असंभव है। ठीक है, पांचवा क्या है हमारा वर्गीकरण में आता है, तो पांचवा आता है वर्गीकरण से जीवों में समानता व असमानता का पता चल जाता है। जब उनका वर्गीकरण करते हैं, जैसे गाय, जितनी भी गायें होती हैं उनको एक तरफ रख देंगे, भैंसों को एक तरफ ले लेंगे, चूहों को एक तरफ ले लेंगे, घोड़ों को एक तरफ ले लेंगे, गधों को एक तरफ लेंगे। इस तरह से जीवों में जो समानता होती है और असमानता होती कि गधा क्या करता है, बोझ ढोता है, ठीक है, घोड़ा क्या करता है, चलता है, ठीक है, मतलब
दौड़ता है। तो इस तरह से जीवों में समानता और असमानता का पता चलता है, ठीक है, जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच संबंध का ज्ञान होता है। जिससे क्या होता है, विभिन्न जीव समूहों के बीच में संबंध का ज्ञान हमें हो जाता है, ठीक है। छठवां देखते हैं वर्गीकरण का कारण। तो छठवां कारण है हमारा, विभिन्न टैक्सा के विकास को पता चलता है, ठीक है, विभिन्न टैक्सा के विकास को पता चलता है। तो विभिन्न जो टैक्सा होती हैं उनके विकास का भी हमें पता चलता है। तो इसलिए इस कारण से, ये 6 टोटल कारण थे, इस कारण से हम क्या करते हैं, जीवों का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला कारण जीवों की सरलता हेतु पहचान है, दूसरा कारण अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन है, तीसरा कारण जीवाश्मों के अध्ययन हेतु, ठीक है, चौथा कारण हमारा क्या है, तो चौथा कारण हमारा समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है, जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है। वर्गीकरण से जीवों में समानता और असमानता का पता चल जाता है, जिससे विभिन्न जीव समूह बीच संबंध ज्ञान होता है। और छठवां कारण है विभिन्न टैक्सा के विकास का पता चलता है, ठीक है, विभिन्न टैक्सा के विकास का क्या होता है, पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। टोटल इसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जरा पढ़िए क्या है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं, ठीक है, जो वर्गीकरण ये प्रणाली हमने विकसित की है, इसको हम बार बार बदलते क्यों हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जाता है और इस तरह से समय बीतता जाता है, हमें कुछ अन्य खोजें करनी होती हैं और हम कुछ ज़्यादा अध्ययन भी कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारा होता है वो वर्गीकरण प्रणाली क्या होती है, वो बदलती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे समय आगे होता जाता है, जैसे जैसे विकास होता जाता है, वैसे वैसे वर्गीकरण प्रणाली भी क्या होती है, अलग होती जाती है और बदलती रहती है, ठीक है। अब चलिए इसके आंसर को चेक कर लेते हैं। आंसर में इसके क्या लिखा है, तो जरा देखिए, नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ, नए उपकरण और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है, ठीक है। तो हमें पता ही है कि पहले, सबसे पहले साइकिल का आविष्कार हुआ था, फिर मोटरसाइकिल का हो गया, फिर कार का हो गया, फिर ट्रेन का हो गया, हवाई जहाज का हो गया, बस का हो गया। इस तरह से नए नए जो विकास हो रहे हैं वो होते रहते हैं। तो नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास तथा गुण के आधार पर करते थे, ठीक है। प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक थे वो जीवों का वर्गीकरण कैसे करते थे, तो उनके आवास और गुण क्या, वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और उनका गुण क्या होता है, उस तरह से उनके आधार पर वो उनका वर्गीकरण करते थे। उसके बाद, ठीक है, उसके पश्चात या बाद, तो उसके पश्चात बाह्य आकार की वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई। उसके बाद बाह्य आकार, जैसे उनका बाह्य आकार हुआ, मतलब उनका आकार बाहर से जैसा बना हुआ, उसी कारण मतलब उसी तरह से उसका वर्गीकरण भी होने लगा और वही उसका मुख्य आधार बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद या पश्चात सूक्ष्मदर्शी व अन्य उपकरणों की खोज के बाद, ठीक है, पश्चात लिखा हुआ है, पश्चात में बाद होता है, ठीक है। तो अन्य उपकरणों की खोज के बाद आंतरिक संरचना तथा भौतिकी, ठीक है, का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा, ठीक है, भौतिकी का उपयोग। तो यहाँ पे भौतिकी लिख गया है, तो उसको साफ कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भौतिकी है, ठीक है। आप सब लोग जानते हो भौतिकी कैसे लिखा जाता है, तो इस तरह से भौतिकी लिखा जाता है, ठीक है। तो भौतिकी है, वहाँ पे कर लीजिएगा। तो चलिए फिर, भौतिकी का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा, ठीक है। तो आंतरिक संरचना का प्रयोग होने लगा और भौतिकी की भौतिकी, अच्छा भौतिकी नहीं है भाई, भौतिकी ही है, ठीक है। भौतिकी मत कीजिएगा, यहाँ भौतिकी है, क्योंकि उसमें इंग्लिश में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, इसे भौतिकी ही बोलते हैं, ठीक है। तो आंतरिक संरचना और भौतिकी, ठीक है, के आधार पर इनका वर्गीकरण होने लगा। वर्तमान में कोशिकीय संरचना, ठीक है, वर्तमान में जो है कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र, जैव रासायनिक विश्लेषण, जीन संरचना,
तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है। तो वर्तमान में किस तरह से वर्गीकरण जीवोकरण हो रहा है, तो किस तरह से हो रहा है, जैव रासायनिक विश्लेषण से, जीव संरचना से तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में और वर्गीकरण में किया जा रहा है। तो इन चारों चीज़ों का उपयोग जो है, मतलब तीनों चीज़ों का उपयोग, चार पांच, ठीक है, 5 चीज़ों का उपयोग हमारे क्या किया गया है, वर्गीकरण में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित होती जा रही है। ठीक है, तो समय के साथ क्या होता जा रहा है, समय के साथ जो ये है हमारी वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित की जाती रही है। इसीलिए तो इसका पूरा कारण आपको समझा दिया गया कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं, तो इस कारण से, क्योंकि नया युग है, नया युग जैसे जैसे आता है तो उसी तरह से बदलता जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये वर्गीकरण प्रणाली जो है समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित की जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका जरा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं, ठीक है, हम लोग जिन लोगों से मिलते हैं, ठीक है, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है संकेत, ड्रेस, मातृभाषा, प्रदेश जिसमें वे रहते हैं या आर्थिक स्तर से। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जिन लोगों से मिलते हो, ठीक है, जिनसे आप लोग मिलते हो जाते हो, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करते हो। उनके ड्रेस के आधार पर कि उन्हें काली ड्रेस पहनी हुई है, या रेड ड्रेस पहनी हुई है, लाल पहनी हुई है, या सफ़ेद पहनी हुई है, नीली पहनी हुई, उस तरह से, या मातृभाषा कि वे हिंदी बोलते हैं, वे इंग्लिश बोलते हैं, इस तरह से, या प्रदेश जिसमें वे रहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये वो उत्तराखंड में रहते हैं, वे बिहार में रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। और एक आर्थिक स्तर, वो गरीब है, वो अमीर है, ठीक है, वो मध्यम वर्ग का है, तो इस तरह से भी आप लोग उसको वर्गीकृत करना पसंद करो। तो इसमें आपसे पूछा गया आप किस तरह से उसको वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। तो देखिए आंसर में क्या है, हम किस तरह से उसको वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। तो पहला देख लीजिए, पहला हम परिवार के सदस्य, ठीक है, परिवार के सदस्यों के साथ उसको वर्गीकृत करेंगे। परिवार में कितने सदस्य हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनसे पहले उसको हम करेंगे। ठीक, दूसरा रिश्तेदार हैं, कौन कौन से इसके रिश्तेदार हैं। तीसरा इसके पारिवारिक मित्र कौन कौन से हैं। चौथा इसके स्कूल मित्र कौन कौन से हैं। और पांचवा इसके सहपाठी लोग कौन कौन से हैं। छठवां इस वयस्क, अपने से बड़े, अपने से छोटे, समान उम्र वाले, ठीक है, वयस्क जो है वो अपने से बड़े, अपने से छोटे, समान उम्र वालों के साथ हम वर्गीकृत करेंगे। सातवां है हमारा लिंग, स्त्री या पुरुष, ये लड़की है या लड़का, इस तरह से वर्गीकृत करें। और आठवां है ऊंचाई के द्वारा भी वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है, वो लंबा है वो छोटा है, इस तरह से भी वर्गीकृत कर सकते हैं। और नवा खेल मित्र के द्वारा भी वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट खेलने में कोई क्रिकेट खेल रहा है, दूसरे से साथ क्रिकेट खेल रहा है, तो ये क्रिकेट मित्र हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले मित्र, उस तरह से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें आपसे पूछा गया, तो ये 9 चीजें हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, व्यष्टि या समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो व्यष्टि क्या होती है, तो व्यष्टि को बोलते हैं इंडिविजुअल, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल, इसकी इंग्लिश मीन है, ठीक है। तो व्यष्टि क्या होती है और समष्टि क्या होती है, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है ये हमें बताना है। तो व्यष्टि के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर समष्टि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम हेडिंग डाल लीजिएगा व्यष्टि और इसको पढ़ते हैं। व्यष्टि होती क्या है, ठीक है, तो प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, ठीक है, जो प्रत्येक जो व्यष्टि होती है, समूह होता है, ठीक है, उसमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उसकी समष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाए जाते हैं। समष्टि मतलब पॉपुलेशन, ठीक है, समष्टि मीन होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन होता है क्या है, जनसंख्या, तो जनसंख्या को ही समष्टि बोलते हैं, ठीक है। समष्टि शब्द जो यूज किया गया है वो जनसंख्या के लिए यूज किया गया है, ठीक है।
तो अब देखिए, प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक होती है। प्रत्येक जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, क्या होती है, जनन में पृथक होती है। दूसरा हमारा, एक समष्टि के सदस्य आपस में अंतर प्रजनन करके नए जीव को जन्म दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, एक समष्टि के सदस्यों में समानता होती है तथा ये अन्य समष्टि से असमान दिखाई देते हैं। और चौथा क्या है, समष्टि के प्रत्येक सदस्य का कैरियोटाइप समान होता है। ठीक है, समष्टि के प्रत्येक सदस्य का जो कैरियोटाइप होता है वो क्या होता है, समान होता है। एक समष्टि के सदस्यों में आंतरिक संरचना में भी समानता पाई जाती है। ठीक है, एक समष्टि के सदस्यों में क्या होता है, आंतरिक संरचना में भी समानता पाई जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, व्यष्टि और तथा यहाँ पे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, व्यष्टि तथा समष्टि। ठीक है, दोनों हेडिंग एक ही साथ आपको बता दी गई हैं। ठीक है, किस तरह से पहचान करेंगे, तो ये है व्यष्टि तथा समष्टि। ठीक है, तो आप इस तरह से व्यष्टि और समष्टि में क्या शिक्षा मिलती है, हम कैसे पहचान करेंगे, तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है वो भी आप जान सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एकदम छोटा सा भी है, आपने शायद हाई स्कूल में पढ़ा भी है इस क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सही है। दो को ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है मैंजीफेरा इंडिका, दूसरा है मैजीफेरा। ठीक है, मैंजी नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे बिंदी नहीं लगी है, मैजीफेरा इंडिका। तो इन दोनों में से आपसे आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो आम का वैज्ञानिक नाम हमारा क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा जो इंडिका है ये क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो चलते हैं, बस यहीं से अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास है, आज की पहली क्लास है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन किए, कल इसी के 5 क्वेश्चन शायद अगली क्लास में भी आपको